हे हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल माय इंजीनियरिंग स्टफ्स। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग जानेंगे कि किस तरह से हम लोग इस डीसी मोटर को कंट्रोल कर सकते हैं। मैंने जैसे पिछले क्लास में बताया था आपको कि हम लोग के अपकमिंग नेक्स्ट जो भी हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे डीसी मोटर और सर्वो मोटर को लेकर के करेंगे। तो इस क्लास में हम लोग सीखेंगे कि डीसी मोटर को कंट्रोल कैसे किया जाता है। अब डीसी मोटर को कंट्रोल करने के लिए हम लोग को चाहिए एक मोटर ड्राइवर जो कि है L293D। अब इसे हम लोग यूज़ करेंगे और इससे हम लोग का मोटर को कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल का मतलब ये होता है कि उसके स्पीड को, उसके डायरेक्शन को किस तरह से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा उसके पिन डायग्राम को भी थोड़ा समझ लेते हैं। ये एक 16 पिन 2 चैनल मोटर ड्राइवर आईसी है। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। ये जो 2 चैनल 16 पिन मोटर ड्राइवर आईसी है, अब ये किस तरह से काम करता है। देखो, इसका जो ये पहला पिन है, ये पहला पिन होता है एनेबल 1। ठीक है, अब ये एग्जैक्टली देखो, ये इसे डुअल चैनल मोटर ड्राइवर भी बोलते हैं। फाइन, अब इसे डुअल चैनल मोटर ड्राइवर किस लिए बोला जाता है कि इसका जो ये पार्ट है, मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये एक मोटर को कंट्रोल करता है और ये जो राइट हैंड साइड है ये दूसरे मोटर को कंट्रोल करता है। फाइन, अब इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हमें दो एनेबल पिन दिया है, ये एनेबल 1 और ये एनेबल 2। इसके थ्रू हम लोग डीसी मोटर का स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हैं। बट हम इस ट्यूटोरियल में वो चीज़ को डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। उस चीज़ को जब हम लोग डिस्कशन करेंगे, पहले हम लोग बस इतना समझते हैं कि मोटर को कंट्रोल किस तरह से किया जाए। कंट्रोल का मतलब उसका डायरेक्शन किस तरह से कंट्रोल करें। ओके, अब ये देखो, ये जो एनेबल 1 को जब हम हाई एक सिग्नल देते हैं, जैसे हम लोग हाई का मतलब ये होगा यहाँ पे हम लोग डिजिटल सर्किट में काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे हम 5 वोल्ट प्रोवाइड करेंगे। ओके, अब जैसे कि आप लोग जानते हो कि कोई भी आईसी हो या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट हो, उसका एक प्रॉपर पावर कंजप्शन होता है। तो डेफिनेटली ये भी आईसी, उसको पावर कुछ प्रोवाइड करना पड़ेगा। पावर का मतलब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वीसीसी, मतलब ये जो 16 नंबर पिन है, यहाँ पे हम लोग इसको 5 वोल्ट देंगे। और यहाँ पे देखो 4, 5 और 12 और 13, ये इस चैनल का ग्राउंड है, मतलब ये कॉमन ग्राउंड भी है और इस यहाँ पे इसको ग्राउंड प्रोवाइड करेंगे तो आईसी भी ऑपरेट होगा और मोटर का भी ग्राउंड इधर से ही उसको सप्लाई होगा। फाइन, तो ये जो ग्राउंड है, मतलब 4 और 5 है, वो बिलोंग करता है इस चैनल के लिए। और ये जो ग्राउंड है ये बिलोंग करता है आपको इस चैनल के लिए, मतलब राइट साइड के चैनल के लिए। फाइन, अब ये देखो, ये जो एनेबल पिन है, जैसे ही हम एनेबल पिन को 5 वोल्ट देते हैं तो ये चैनल, मतलब लेफ्ट हैंड साइड का चैनल ऑन होता है। अब हम पिन नंबर 9 पे यदि 5 वोल्ट देते हैं तो ये राइट हैंड चैनल ऑन होता है। ओके, अब यहाँ पे देखो कैसे इस तरह से मोटर किस तरह से ऑपरेट होता है ये देख लेते हैं। अब हम लेट्स सपोज ये पिन नंबर 2 और पिन नंबर 7, ये होता है इनपुट 1 और ये इनपुट 2। ठीक है, अब ये इनपुट 1 में जब हम 1 देते हैं, मतलब डिजिटल 1 यहाँ पे दिया जाता है, और लेट्स सपोज पिन नंबर 2 में इसे डिजिटल 0 दिया जाता है, तो ये क्या होगा, जहाँ पे भी इसको 1 मिले, मतलब जिस पिन में भी उसे 1 मिलता है, इनपुट पिन में जिस इनपुट पिन में भी उसे 1 मिलता है, उसके रेस्पेक्टिव आउटपुट पिन में वो वोल्टेज वो सप्लाई करेगा या फिर आउट करेगा जो 8 नंबर पिन पे कनेक्टेड होगा। लेट्स सपोज यहाँ पे 5 वोल्ट कनेक्टेड है इस 8 नंबर पिन पे, तो मैं जब इस पिन नंबर 1 को, सॉरी पिन नंबर 2 को, मतलब IN1 को जब मैं 5 वोल्ट सप्लाई दूंगा, ठीक है, या फिर कोई एक पल्स दूंगा, तो इसका जो रेस्पेक्टिव आउटपुट है, मतलब ये जो 3 नंबर पिन है या फिर आउटपुट 1 जो है, वहां से मेरे को ये वोल्टेज शो होगा। ये वोल्टेज क्या होगा, 5 वोल्ट शो होगा। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं अब इसे 0 प्रोवाइड करता हूँ तो ये 0 यहाँ होगा। तो इसका एक कंडीशनिंग सर्किट होता है, मतलब सॉरी एक लॉजिक होता है, जिसे क्या है, लेट्स सपोज मैं I1 IN1 को, मतलब इन 1 को 1 देता हूँ और IN2 को 0 देता हूँ, तो इसका जो रेस्पेक्टिव आउटपुट वोल्टेज, मतलब पिन है, वो 3 और 6 है। तो 3 में कितना वोल्टेज आएगा, 5 वोल्ट, और 6 में आएगा 0। तो ये जो 3 और 6 है, यहाँ पे हम लोग मोटर कंट्रोल
कनेक्ट कर देंगे। अब मोटर कनेक्ट कर देंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि एक मोटर के एक टर्मिनल में 5 वोल्ट मिलेगा और मोटर के दूसरे टर्मिनल में 0 मिलेगा, एंड ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस मोटर किसी एक डायरेक्शन में वो घूमने लगेगा। फाइन। उसी तरह ये जो पहला मतलब जो लेफ्ट चैनल है, ये जो लेफ्ट चैनल है पूरा रेप्लिका है राइट चैनल के साथ, मतलब ये दोनों चैनल एक ही तरह बिहेव करते हैं। उसी तरह मैं यदि पिन नंबर 4 को 1 दूंगा और पिन नंबर 3 को यदि 0 देता हूँ, तो ये किसी एक डायरेक्शन में मूव करेगा। ओके, तो लॉजिक लेट्स सपोज हम लोग ये बना लेते हैं, जब मैं 1 इस पिन को दूंगा 2 को और 0 दूंगा, और पिन नंबर 3 और आई इनपुट नंबर 3 मतलब इस यहाँ पे पिन नंबर 10 पे, या एंड आई एन 4 मतलब इनपुट 4 पिन नंबर 15 पे यदि मैं इसे देता हूँ और ये मोटर का डायरेक्शन दोनों का सेम होता है, तो ये लेट्स सपोज ये फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं। ठीक है, ये एजम्पशन है, यदि आप वायर को चेंज कर देते हो तो डेफिनेटली उसका डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। तो इससे पहले, इसे टेस्ट करने से पहले आप थोड़ा सा उसे ये टेस्ट कर लो कि कौन सा टर्मिनल को देने से वो क्लॉकवाइज घूमता है और कौन से टर्मिनल को यदि हम चेंज करते हैं तो वो एंटी हो जाता है। फाइन। अभी इसी चीज़ को हम डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, एक एडिनो उनो ले लूँगा। ये सिंपल एडिनो उनो, इसमें कोई प्रोग्राम नहीं है। ठीक है, तो जस्ट टेस्ट करने के लिए मैं उसे क्या करूँगा, कनेक्ट कर लूँगा अपने लैपटॉप के साथ। ओके, अब मैं मोटर को टेस्ट करने के लिए मैं एक सर्किट पहले से ही बना रखा हूँ। यहाँ पे यहाँ पे मैं एक सर्किट पहले ही बना रखा हूँ, जिसमें सिर्फ मैंने एक L293D आईसी लिया है, जिसका पहला पिन मतलब ये जो आई एन है ये वाला जो है, ओके, इसको मैंने कनेक्ट कर रखा है 5 वोल्ट के साथ। ये देखो ये कॉमन, यहाँ पे ये 5 वोल्ट है तो मैं इसे दे देता हूँ। ठीक है, ये 5 वोल्ट और ग्राउंड मैं इसे प्रोवाइड कर देता हूँ। ये देखो, ये जो व्हाइट वाला ये 5 वोल्ट और जो ब्लैक वाला ये ग्राउंड, इसे मिल गया। अब ये जो पहला वाला पिन है IN1, उसे मैंने 5 वोल्ट दे दिया। ये जो लास्ट वाला पिन है ये वाला 8 नंबर पिन है, इसे भी मैंने 5 वोल्ट दे दिया। मतलब क्या है, ये जो मोटर है ये अब ऑपरेट होगा 5 वोल्ट में, तो 5 वोल्ट में ऑपरेट होगा तो डेफिनेटली इसका स्पीड कम हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका जो 4 नंबर पिन है और 5 नंबर पिन है, ये देखो ये जो है इसे मैंने ग्राउंड कर रखा है। ठीक है, आपको दिख रहा है ये वाला, ये जो 2 पिन है इसे मैंने ग्राउंड कर रखा है, ये जो ब्लैक 2 पिन है। ओके, उसके बाद इसका जो IN मतलब जो पिन नंबर 2 और पिन नंबर 7 है, यहाँ पे मैं 2 इनपुट ले लूँगा। लेट्स सपोज मैं ये ऑरेंज का जो ये मेल टू मेल कनेक्टर है यहाँ लगा दिया एक, और दूसरे को मैंने यहाँ लगा दिया। ठीक है, ये अब 2 इनपुट लाइन हो गया मेरे लिए। फाइन। अब ये 2 इनपुट लाइन को मैं क्या करूँगा, किसी एक पिन को 0 दूंगा और किसी एक को 1 दूंगा। ओके, अब देखो ये घूमने लगा है। अब मुझे नहीं पता ये मैं किसको 1 दिया हूँ किसको 0 दिया हूँ, लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, अब मैं इसका यदि पिन को चेंज करता हूँ, अल्टर करता हूँ, ठीक है, एक मिनट, हाँ, अब देखो ये अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने लगा। फाइन। अब मैं दोनों को जब इसको 0 0 दे देता हूँ, दोनों को देखो मैंने ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर रखा है। जब दोनों को 0 0 दे रखा है तो स्टॉप है। अब मैं दोनों इनपुट पिन को हाई वोल्टेज दे देता हूँ, मतलब 5 वोल्ट, दोनों लाइन को 5 वोल्ट देता हूँ। इसका मतलब यहाँ भी माउस कहाँ गया मेरा, ओके, ये अब मैं यहाँ भी उसको 5 वोल्ट दे रखा हूँ और यहाँ भी 5 वोल्ट दे रखा हूँ। इसका मतलब क्या होगा कि दोनों, और इसका आउटपुट वोल्टेज में कितना आएगा, 5 वोल्ट और 5 वोल्ट। अब दोनों के टर्मिनल में, ये दो जो टर्मिनल है इसमें पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होने की वजह से, मतलब जब दोनों में 5 वोल्ट मिल रहा है तो वो मूव कैसे करेगा। ठीक है ना, ये मूव नहीं कर रहा है इसीलिए, और ये देखो ये लॉक हो गया है। अब मैं जैसे ही इसको एक में लो कर देता हूँ, क्योंकि ये ओपन है, ओपन का मतलब कोई एक पर्टिकुलर वोल्टेज है। ठीक है ना, अब लेट्स सपोज इसे प्रॉपर वोल्टेज में दे देता हूँ, तो ये इसका डायरेक्शन को इसी एक घूमने लगा है। फाइन। अभी हम लोग ये जो L293D है, इसे हम लोग यूज़ करेंगे
और मोटर को हम लोग किस तरह से कंट्रोल करेंगे हम लोग देखते हैं अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में। ओके, अभी देखो कोई भी प्रोजेक्ट्स करने से पहले मैं एक टॉपिक कवर करना भूल गया था, प्रॉक्सिमिटी सेंसर। ओके, प्रॉक्सिमिटी सेंसर मतलब जो आईआर सेंसर है, ठीक है। अब देखो आईआर सेंसर आपको बहुत सारे अवेलेबल होंगे मार्केट में, जिसका जो एंड रिजल्ट होगा वो आपको डिजिटली कोई एक पिन को हाई आपको मिलेगा। मतलब जब भी कोई इसके आगे डिटेक्ट होता है, फाइन, इसके आगे डिटेक्ट होता है या फिर इसके आगे डिटेक्ट होता है, तो ये आपको आउटपुट में हाई और लो ये प्रोवाइड करेंगे। फाइन, अभी सिंपल से है, हम लोग क्या करते हैं, एक प्रोग्राम ऑन करते हैं। मैंने डिजिटल इनपुट आउटपुट के बारे में पहले भी पढ़ाया हुआ है, बट सेंसर इंटरफेसिंग नहीं बताया था, ठीक है ना। तो उसको मैं अभी डेमोस्ट्रेट कर रहा हूँ। सिंपल है, देखो मैं एक बटन का ही एक एग्जांपल ओपन कर रहा हूँ। बटन सिंपल, ये मेरे पिछले क्लासेस में भी हो चुका है। आपको यदि थोड़ा डिटेल में जानना है किस तरह से ये काम कर रहा है, तो आप मेरे प्रीवियस क्लासेस को भी देख सकते हो। फाइन, अभी देखो कोई भी एक सेंसर उठा लो, लेट्स सपोज मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है। अब इसको कनेक्ट कर लेते हैं हम लोग इसके डिजिटल पिंस को। ओके, अब यहाँ पे देख लो, ये है ग्राउंड, ये वीसीसी, अब ये दो ले लिया, ठीक है। अब मैं इसे कनेक्ट कर लेता हूँ पहले। शायद ये सेंसर खराब हो गया, मैं इसे ले लेता हूँ। मैं इसको सेटअप कर दिया हूँ। ओके, सिंपल, ये जो है देखो, ये एक डिजिटल का ही है, जहाँ पे हम लोगों ने पिन नंबर 2 को एज ए इनपुट डिक्लेयर किया है। तो देखो यहाँ पे मैं पिन नंबर 2 पे इसको, इसका जो आउटपुट है यहाँ पे लगा लिया हूँ। और 13 नंबर पिन, ये जो इनबिल्ट एलईडी है, इसको, ठीक है। सिंपल सा है, आप देख लो इसको किस तरह से किया जाता है, ये मैं पहले भी समझा चुका हूँ, ठीक है ना। इसको लेट्स खाली आपको करना क्या है, बोर्ड सिलेक्ट करना है। कौन सा बोर्ड है, मैंने एडिनो उनो सिलेक्ट कर रखा है। उसके बाद आप कनेक्ट करो, आपको देखो पोर्ट, मेरा पोर्ट नहीं डिटेक्ट हो रहा है। ओके, हाँ, सिलेक्ट करो पोर्ट कौन सा है, मेरा कॉम पोर्ट 3 है। बस उसे आप अपलोड कर दो। देखो अपलोड हो गया है। अब ये देखो, आपको पता चल रहा होगा, ये एक आईआर सेंसर है। अब इस पिन नंबर 2 को वो क्या कर रहा है, चेकिंग कर रहा है बार बार। जैसे ही मैं हाथ इस ला रहा हूँ, तो ये क्या कर रहा है, देखो एक सिग्नल दे रहा है, मतलब डिटेक्ट हुआ तो ये सिग्नल दिया और ये एलईडी ग्लो किया। तो ये सिंपल है, देखो, ठीक है। तो इस तरह से प्रॉक्सिमिटी डिटेक्शन हम लोग कर सकते हैं थ्रू आईआर सेंसर। सेम यहाँ पे ये सेंसर भी वही काम करेगा, यहाँ पे ये सेंसर भी वही काम करेगा। ये तो उसका दूसरा है, ठीक है। तो बहुत सारे मार्केट में इस तरह से आईआर सेंसर अवेलेबल होते हैं, जिसे आप यूज़ करके प्रॉक्सिमिटी डिटेक्शन कर सकते हो। फाइन, अभी चलो हम लोग एक एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं, ठीक है। जो मैं अभी आपको बताया कि मोटर को किस तरह से कंट्रोल किया जाता है। अभी लेट्स सपोज मैंने बता तो दिया कि ये दो पिन से हम लोग इसका मोटर का डायरेक्शन हम लोग कंट्रोल करते हैं। तो लेट्स सपोज ये जो दो पिन है, ये दो पिन को मैं 6 और 7 में कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यही सेम सर्किट को मैंने बस कनेक्ट कर लिया है। अब एक मिनट, इसको वीसीसी ग्राउंड भी देना पड़ेगा। तो हम लोग कॉमन वीसीसी ग्राउंड करेंगे, मतलब ये सर्किट को भी पावर देना पड़ेगा, राइट ना। अब ये जो आईआर सेंसर है, इसको मैं यहाँ से पावर दे देता हूँ। ओके, अब देखो ये पावर उसको मिल गया। फाइन, इसको हम लोग होल्ड करते हैं इसके थ्रू। मैं इसको लॉक कर दिया इसके थ्रू, ठीक है ना। सिंपल, देखो मैं जो दो सिग्नल पिन यूज़ करता था मोटर को ड्राइव करने के लिए, मतलब कंट्रोल करने के लिए, वही दो को मैंने बस अर्डिनो के पिन नंबर 6 एंड 7 में कनेक्ट कर रखा है। फाइन, अभी मैं क्या करूँगा, एक एग्जांपल निकालूंगा, या फिर मैं पहले से ही ये कोड को टेस्ट करके रखा हूँ तो वही मैं निकालता हूँ, ठीक है ना। आप डेमो रोबोट, अब यहाँ पे मैंने
कनेक्ट कर रखा है पिन 2 3 4 5। छोड़ो, इसको मैं चेंज कर देता हूँ और इसको लिख देता हूँ मैं 6 और ये 7। फाइन। अभी 6 और 7 में मेरा 2 पिन है जो इस मोटर को कंट्रोल करने के लिए यूज होंगे। ओके, तो अब जो मोटर अभी हम लोगों ने ये जो लॉजिक हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है ना, 1001, यहाँ पे मैंने वही चीज़ को लिखा है। जब मैं पिन 1 2 को हाई दूंगा मतलब 1 दूंगा और उसी चीज़ को मतलब दूसरे पिन को लो करूंगा, 0 करूंगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये किसी एक डायरेक्शन में मूव होगा। वो आइदर क्लॉकवाइज हो सकता है या फिर एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। फाइन। तो लेट्स सपोज मैं इस कोड को बंद कर दे मतलब अपलोड कर देता हूँ इसमें, देखते हैं क्या होता है ये वाला। ओके, अब देखो ये घूम रहा है, इसका मतलब ये है कि जो आईआर सेंसर है ये डिटेक्टेड है। एक मिनट, सॉरी। हाँ, ओके। इसका जो आईआर सेंसर के लिए है कोड, ये A0 पे कनेक्ट है, तो मैं इसे चेंज करके A0 पे ले आता हूँ। फाइन। अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट, अभी ये देखो ये जो फॉरवर्ड का कोड लिखा गया है, ये बाय डिफ़ॉल्ट मोटर को घूमने के लिए लिखा गया है। यहाँ पे एक छोटा सा लॉजिक देखो, वो इनपुट पिन पे डिटेक्ट करेगा कि वो हाई है कि नहीं है। अब आप देख सकती हो कि ये हाई नहीं है, ठीक है। तो ये एल्स केस में ये क्या हो रहा है, ये मोटर फॉरवर्ड फॉरवर्ड जा रहा है। इसका मतलब ये कोई एक डायरेक्शन में बस मूव कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये फॉरवर्ड में जा रहा है। फॉरवर्ड और बैकवर्ड ये तभी पता चलता है जब इसके रेस्पेक्ट में हम लोग कोई एक ऑब्जेक्ट को रखें, ठीक है ना। अभी हम लोगों को ये पता चल रहा है कि ये सिर्फ क्लॉकवाइज घूम रहा है। फाइन। अभी एल्स केस में ये चल रहा है कि ये जस्ट एक घूम रहा है, रोटेट हो रहा है, राइट। अब जैसे ही इस सेंसर को मैं डिटेक्ट करता हूँ, अब ये देखो ये स्टॉप हो गया। फाइन। अभी मैं इसको हटाता हूँ तो ये घूमने लगता है। इसको मैं फिर डिटेक्ट किया, ये स्टॉप हो गया। इसको मैं छोड़ दिया तो ये घूमने लगा। अब सिंपल सा है। लेट्स सपोज हम लोग यहाँ पे 2 सेंसर और इंटरफेस करते हैं और मोटर और एक लगाते हैं और इस पे कोई एक चीज़ लगा देते हैं, तो वो एक रोबोट हो जाएगा और वो आईआर मतलब प्रॉक्सिमिटी बेस और आपका ऑब्स्टेकल अवॉइडर रोबोट की तरह वो काम कर सकता है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली इस ट्यूटोरियल से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। ओके, सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।